अच्छा, ये देखो टाइप 4 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन किसकी एग्जिस्ट हो रही है क्वेश्चन के अंदर। 2x प्लस 5 की 2 होती है, पर सवाल के अंदर है नहीं। बट अगर मैं नीचे वाले को टी पुट कर रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू यू कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 2x, 5x की 5, du की कितनी होगी du बाई dx। अब ये क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2x प्लस 5 dx को मैं क्या लिख दूंगा du। तो ये वाला कितना हो जाएगा u, और ये पूरा कितना हो जाएगा du। तो 1/u की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी log u। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। बस सिर्फ हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन किसकी एग्जिस्ट हो रही है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे तो डिफरेंशिएशन किसी ना किसी की निकल जाएगी, पर क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए वो। करो शाबाश। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन की बात करूं, चाहे मैं 1 माइनस टेन एक्स की करूं 1 प्लस टेन एक्स की करूं, वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है, सवाल में नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे मजे की बात यह है कि अभी हमें पता है कि हम कर क्या रहे हैं। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हमें रैंडम क्वेश्चन आते हैं, तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अगर सोचो कि ये एक बार क्लास लगा ली हो जाएगा, नहीं होने वाली इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है कि क्या चीज करनी है। इंटीग्रेशन में रैंडम क्वेश्चन आएगा, नहीं पता चलता, तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। ठीक, तो इसे क्या करता हूँ, डायरेक्ट तो नहीं समझ आ रहा, तो मैं इसे साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, सेम डिनोमिनेटर वाले tan को भी मैंने पुट कर दिया साइन अपॉन कॉस। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लगा लिया, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, डिनोमिनेटर में भी यही लगा दिया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। अब मैं उस फॉर्म में लिख पा रहा हूं क्वेश्चन को जिसकी डिफरेंशिएशन सवाल के अंदर है। कॉस के डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन, साइन की कितनी होती है कॉस। तो अब मैं क्या करता हूं, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू यू, डिफरेंशिएशन साइन की क्या होगी कॉस, कॉस की माइनस साइन, यू की डी यू बाई डी एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी यू। तो ये u है, ये 1/u है, 1/u की कितनी हो जाएगी log u प्लस सी। u की वापस से वैल्यू डालेंगे, u में आंसर नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। मेरे को u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कई बार मैं मॉड लगा देता हूँ, नहीं लगाता हूँ तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। मॉड लगा लोगे तो बस ये कि अगर नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर नहीं लगाया तो मान के यही चल रहे हैं कि अंदर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है लॉग नेगेटिव का। करो शाबाश है। अच्छा, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स 3 प्लस टेन एक्स। इसमें 3 की सीकेंड स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो 2 सीकेंड एक्स टेन एक्स होती है, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। 3 प्लस टेन एक्स की 3 की 0, टेन की सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले की डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट हो रही है, तो 3 प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, यू ही कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट बोथ साइड, कुछ भी कर सकते हो, मेरी टी और थोड़ा अच्छा नहीं लिखा जाता इसलिए कर रहा हूँ। टेन की क्या हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर, यू 3 की तो 0, डी यू बाई डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा डी यू के। तो नीचे वाले को मैंने u पुट किया, ये वाली चीज मेरी क्या हो जाएगी डी यू, 1/u की कितनी हो जाएगी log u प्लस सी। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस, डिफरेंशिएशन करिए, 3 की कितनी होती है tan की सीकेंड स्क्वायर, u की डी यू बाई डी एक्स। ये उधर चला गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए भाई ना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सारी चीजें लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल नहीं गई थी, और वो क्या बाकी दोनों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, e रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसमें देखना डिफरेंशिएशन किसकी एग्जिस्ट हो रही है। अगेन वही डिनोमिनेटर वाले को अगर मैं टी पुट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की क्या होती है सेम, ई रेज टू पावर माइनस एक्स की रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू -1, यू की कितनी होगी डी यू बाई डी एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी यू। हम न्यूमरेटर भी नहीं ले रहे, जिसमें जरूरत पड़ेगी हम उस न्यूमरेटर को भी ले सकते हैं। हाँ हाँ वो आते हैं ना, सब्र तो कर, आएंगे उस पर तो पता चल जाएगा। अभी डिनोमिनेटर से काम चल रहा है, मैं डिनोमिनेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरे ऊपर वाले की जगह डी यू 1/u की log u प्लस सी, u की वैल्यू वापस से सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ना मैं जान के पहले 10th करा रहा हूँ ताकि जो पावा का डाउट है वो क्लियर हो जाए। सर मैं कुछ कर रहा था पीछे से। बस बाद में देखियो, प्लीज अब इधर देख ले यार, प्लीज सर 2 मिनट लिख लियो यार, ये मैं मेरे यूट्यूब पे भेज दूंगा मैं। log x का क्यूब अपॉन x है, इधर देख, इसमें डिफरेंशिएशन बता किसकी होगी, log x की कितनी होती है 1/x, तो मैं न्यूमरेटर को कर दूंगा, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है मेरे को, जिसकी पहले दिखी वो कर दो। हाँ सवाल के अंदर होनी चाहिए। log x को u डिफरेंशिएट बोथ साइड, log x की कितनी होगी 1/x, u की कितनी होगी du बाई dx, तो dx अपॉन x कितना हो जाएगा du, log x को लिखेंगे u क्यूब, dx अपॉन x कितना हो जाएगा du, u क्यूब की कितनी होती है u4/4 और u की वैल्यू डाल दो log x की पावर 4/4 प्लस सी, चलेगा। नंबर 20 देखो, पावा देखिए, ये भी थोड़ा अलग लगेगा तेरे को, इसमें मैंने डिनोमिनेटर ही गायब कर दिया, cot x भाई मैं उसे थोड़ा कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ जाते हैं। तो इसमें कॉट की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर नहीं, साइन एक्स की कॉस एक्स नहीं, पर लॉग साइन एक्स की करूंगा तो क्या हो जाएगी देखते हैं, पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टू यू, लॉग की क्या होगी 1/sin, साइन की कॉस, u की du बाई डी एक्स, कॉस अपॉन साइन कितना होता है cot x dx इक्वल टू du, अब log sin x को u पुट किया, cot x dx कितना होगा du, क्या इसको यू पुट किया, यार वो लिखा हुआ है देख ही नहीं रहा है, यू को u पुट कर दिया, खुशियां मनाई, फिर log log sin x लिख रखा है, log sin x को u, ठीक है ओके u को u पुट, समझ चलो u की इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, और u में नहीं छोड़ सकते क्योंकि u आपने लिया है वैल्यू, तो log sin x का स्क्वायर प्लस, चलेगा। क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाओ बस अब, क्वेश्चन 10, पावा इधर देख, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, देख cos रूट एक्स को टी पुट करके कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि cos की डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन आ जाएगी, वो तो सवाल में है नहीं, तो सिर्फ रूट एक्स को टी पुट करो, पुट रूट एक्स एज यू कर रहा हूं मैं, मेरा टी थोड़ा ठीक कर दो प्लीज, ठीक कर दो नहीं एल करो हाँ ये ठीक है। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन पावा कितनी होती है 1/2 रूट एक्स, आ गया रूट एक्स, कांस्टेंट एक्स्ट्रा आते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चक्के बाहर मारेंगे हम, dt अपॉन dx, 1/2 रूट x क्यों आएगा, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन यही होती हाफ x रेज़ टू पावर माइनस, हाँ वो सिंप्लीफाई करके यही आता है, dx अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा 2dt, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या पुट करूंगा मैं t, तो दिस विल बी cos t, dx अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा 2dt, cos की इंटीग्रेशन कितनी है, 2dt तो लिखो तो सही 2dt तू बाहर निकाल तो दिया, cos की इंटीग्रेशन sin t, और t की वापस से वैल्यू पुट कर दो तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी, करो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं,
ई रेस्ट हुआ माइनस एक्स की ई रेस्ट हुआ माइनस एक्स हो जाएगी, पर सवाल के अंदर तो है नहीं इंटू माइनस वन भी। हाँ जी, हाँ जी बताओ। 1/1 plus 1 upon e to the power x, शाबाशी से ऐसे लेंगे, फिर e to the power x plus 1 upon e फिर to the एलसीएम ले लेंगे, बढ़िया। ऊपर चला गया, उससे आगे अब ये ऊपर चला गया, e to the power x plus 1 को t बढ़िया। तो अब इसमें पुट ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू यू, ई रेस्ट टू पावर एक्स की ई रेस्ट टू पावर एक्स, डी यू की डी यू बाई डी एक्स। तो ई रेस्ट टू पावर डी एक्स को हम डी यू से रिप्लेस कर देंगे, ये u है, दिस इज डी यू वन। क्वेश्चन है सर। फिफ्थ सर नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, u की वैल्यू कितनी है, तो शीट खोलेगा भी नहीं तब भी कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, इसमें कौन सा कुछ और पढ़ना है, शीट की खोलने की जरूरत ही नहीं है हमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, पावा बस x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। पावा तू ही बता भाई, इसमें डिफरेंशिएशन किसकी एग्जिस्ट हो रही है, किसकी नहीं हो रही। लॉग एक्स की वन अपॉन एक्स होगी, नहीं हो रही, थोड़ा सा और चीज, एक्स प्लस लॉग एक्स करता हूं तो क्या हो जाएगा, पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू यू। एक्स की डिफरेंशिएशन वन, लॉग एक्स की वन अपॉन एक्स, यू की डी यू अपॉन डी एक्स। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। ये u हो गया तो ये u स्क्वायर हो गया, इसको क्या पुट करूंगा मैं, डी यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन यू क्यूब अपॉन थ्री, u की वैल्यू कितनी है, x प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस, चलेगा। सर आज वो शुरू होगी पार्शियल फ्रैक्शन। कोई चक्कर नहीं है अब तो। सर में 4 फॉर्मेट होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan x। इसमें क्या करेंगे, पुट log सीकेंट एक्स प्लस tan x इक्वल टू यू। लॉग की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, वन अपॉन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन, सीकेंट एक्स की क्या होगी, सीकेंट एक्स tan x, और tan की क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स, u की डी यू अपॉन डी एक्स। कॉमन क्या आ गया ऊपर से, सीकेंट एक्स बचा गया, ये कैंसल आउट हो गया, डी यू बाई डी एक्स। तो सीकेंट एक्स डी एक्स की जगह मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डी यू से। तो इसको मैंने क्या पुट किया था, u, सीकेंट एक्स डी एक्स को क्या पुट किया, डी यू की इंटीग्रेशन होगी यू स्क्वायर अपॉन टू, यू की वैल्यू कितनी है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स का अपॉन टू प्लस सी। ठीक है जी। ऐसे में कल भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताता हूँ बेटा। 19 देखो, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स, ये दिया हुआ है जी। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं, cos x माइनस साइन एक्स, वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन टू एक्स को टू साइन एक्स, तो ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
साइन की क्या होती है डिफरेंशिएशन, कॉस, कॉस की क्या होती है माइनस साइन एक्स, टी की डी टी अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टी एक्स इक्वल टू डी टी। कौन सी भाई? इसकी 1 प्लस sin 2x। 1 की तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास। सुन इधर देखने, मैं बता रहा हूँ भाई, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? अच्छा 1 अकॉर्डिंग टू एच एम। ठीक है, साइन टू एक्स इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिखा तो हुआ है। साइड में लिख दो यार। लो जी, साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, डिनोमिनेटर वाले को टी पुट कर दिया, कॉस की साइन की होगी डिफरेंशियल कॉस, कॉस की होगी माइनस साइन टी की डी टी अपॉन डी, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया डी टी, इसकी जगह क्या आ गया टी स्क्वायर, तो टी की पावर -2 प्लस 1 और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चलेगा? अच्छा चलेगा t raised to power -1 upon -1 plus k। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 raised to power 2 raised to power 2 raised to power x into 2 raised to power 2 raised to power x into 2 raised to the power x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है जी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 15। तो इसमें मतलब a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, a रेज टू पावर x log a, log a इज कांस्टेंट, चलेगा। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, पुट 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इक्वल टू u, a रेज टू पावर x की a रेज टू द पावर x log a इंटू फिर इसकी करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इक्वल टू du बाई dx, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x log 2 a रेज टू पावर x का क्या होगा a रेज टू पावर x log a रेज टू पावर x log a du बाई dx। बेटा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x का क्या होता है a रेज टू पावर x log a, तो a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x log a, पर चेन रूल लगेगा, इसकी दोबारा से करनी पड़ेगी मेरे को, तो मैंने दोबारा लिख दिया। फिर a रेज टू पावर x की क्या हो जाएगी a रेज टू पावर x log a, फिर मेरे को इसकी करनी है a रेज टू पावर, इनफैक्ट यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ, लो जी दोबारा देखो, a रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x को u ले लिया, ठीक है। a रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितनी होती है a रेज टू पावर x log a, तो चेन रूल है तो अंदर वाले की मेरे को दोबारा से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, u की कितनी होगी du बाय dx। log a फिर आगे अच्छा उसकी भी अब के दोबारा चेन रूल है तो इसीलिए मेरे को दोबारा से करनी पड़ेगी इसकी, 2x देखते हैं। ये a रेज टू पावर x की क्या होगी a रेज टू पावर x log a, पर ये रेज टू पावर x है नहीं तो इसलिए मेरे को इसकी दोबारा से करनी पड़ेगी, इधर तो du बाई dx हुआ, इसका फॉर्मूला तो मेरे को दिख ही रहा सीधा सीधा, इसमें चेन रूल भी नहीं लगेगा अब आगे, log 2 a रेज टू पावर x log 2 इक्वल टू du अपॉन dx। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, हाँ तेजस सर। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x को इकट्ठे कर लिया, और log 2 का क्या हो गया क्यूब dx इक्वल टू कितना हो गया du, तो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x dx कितना होगा du अपॉन log 2 का क्यूब। तो इस पूरे को मैं यही सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ du अपॉन
log 2 का क्यूब, ये तो कांस्टेंट आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी u, और u की वापस से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x प्लस लॉज, चलेगा।